हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों की केवीएस और एनवीएस का जो एग्जाम है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। और यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक सेक्शन है जीके सेक्शन, और जो जीके सेक्शन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हालांकि सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी में 20-20 क्वेश्चन आपके आने हैं, यानी कि हर एक सेक्शन जो है उसमें 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। यहाँ पर भी आपके 20 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स के हैं दोस्तों। और यदि आप इन 60 मार्क्स को कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आपके लिए भाई हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, एनवायरमेंट भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। इतना सब कुछ इतने शॉर्ट पीरियड में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत शानदार पीडीएफ लेकर आया हूं। पिछले 10 साल में हल्के फुल्के नहीं, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स हुए हैं उन स्टेट पीसीएस एग्जाम जो में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके केवीएस एनवीएस जैसे एग्जाम में हेल्प करेंगे। इससे पहले ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये बहुत हेल्पफुल रही थी पीडीएफ दोस्तों। और ये केवीएस एनवीएस के इन 20 क्वेश्चन के लिए वरदान होने वाली है। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए 2000 एमसीक्यू देने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ 2000 एमसीक्यू। और ये 2000 एमसीक्यू आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाले हैं। और यदि आपने 2000 एमसीक्यू को कर लिया तो जो 20 क्वेश्चन है ना आपके, ये 100% आपसे बनेंगे, ये मेरी लिखित गारंटी है। और ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, तो कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सभी के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। शुरुआत आज की क्लास में हिस्ट्री से कर रहे हैं। यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 8871958073 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे यहाँ पर ड्रॉप कीजिए और यहाँ पर मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस पीडीएफ की कीमत भी 149 रुपीज रखी गई है, केवल और केवल 149 रुपए रखी गई है दोस्तों। साथ ही आप हमारी कंप्यूटर मास्टर पीडीएफ भी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। और ये कंप्यूटर मास्टर पीडीएफ भी जो है ये 149 में ही आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इससे आपके 20 क्वेश्चन जीके के 100% आपसे बनेंगे। यहां से 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के 100% बनेंगे। और यदि आप इसी तरह से शेयर शॉर्ट बाकी सब्जेक्ट में भी चाह रहे हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को हम। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को मैं रेज कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है इनकेस आप इसे परचेज करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, चलो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन है आपको मेजरली वो आपको किसके मिलने वाले हैं मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री के। आज क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलने वाले हैं। ये पीडीएफ पूरी की पूरी तरह बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तान में से किसे रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत में किसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश करा था? तो ये करा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने करा था। ठीक है, चलो वेरी गुड। इस तरह के उड़ते तीर क्वेश्चन आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए आपको नहीं मिलेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे दिखेंगे। आप थ्योरी में ये चीजें छोड़ के जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो कहां से मिलते हैं? बागोर से मिलते हैं, है ना। मीसोलिथिक, कौन से मीसोलिथिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्पल मिलते हैं? तो बैगोर में मिलते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2018 का एक क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आओगे, शानदार से शानदार क्वेश्चन है। किस जैन सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो श्वेतांबर आगमन कहाँ हुआ था भाई? पाटलिपुत्र में। चलो, मैं स्पीड से इसलिए चलता हूँ क्योंकि मेरा काम कंटेंट डिलीवर करना है। मैं यहाँ पर फालतू बात टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी होती है देता हूँ, फटाफट में पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा पढ़े गई 40 से 50 मिनट की जो क्लास होगी वो आपकी किसी दूसरे टीचर की 2 घंटे की क्लास के लगभग बराबर निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट इंटेंस कंटेंट आपको मिलेगा, कोई फालतू की बकवास नहीं मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु महाजनपद की कैपिटल क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हम इसे हिंदी में देखेंगे। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सांची को माना जाता है, बेस्ट स्तूपा सांची। चलिए, अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे ना ये एमसीक्यू फॉर्मेट में थे। इसको मैंने वन लाइनर में इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि ये हम जल्दी कवर कर पाए, आप जल्दी कवर कर पाए। यदि मैं इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में रख देता तो कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी लेख कहाँ मिलती है? अयोध्या लेख में मिलती है। मैं सभी से बोलूंगा 149 बड़ी रकम नहीं होती है। इस पीडीएफ को पढ़ो और रट्टा मार लो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं इस 2000 क्वेश्चन को
4 से 5 पार्ट में कवर करा पाऊंगा। वहीं यदि आप इस पीडीएफ को आज परचेज कर लेते हो, रात भर में पढ़ लेते हो, आपके 20 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनेंगे। आपसे 2 से 3 बार इसका रिवाइज कर लो, 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ये गारंटीड है भाई जीके के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो जो वाज सनेमी है ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। नेक्स्ट इज, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का क्या कारण था? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। हालांकि पूरे भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मजील नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कराया था महान अनगा ने। किसने? महान अनगा ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल में से किसे ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? मतलब किसने ये बोला था कि जो कांग्रेस है ये बहुत ही अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? तो ये बोला था लॉर्ड डफरिन ने। किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चौथ के नाम से। किस नाम से? चौथ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? जो स्थापना है ये बहुत जरूरी, इस तरह के उड़ते तीर सीधे मिलेंगे। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है ना। भारत परिषद अधिनियम 1892 से इलेक्टोरल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किसने प्रयास किए जो बहुत सफल रहे थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। अब एक चीज आप समझिए, आपकी जो हिस्ट्री इसके 3 भाग है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तीनों को ही इसमें मैंने कवर करा है। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2000 क्वेश्चन रट के चले जाओ, 20 में से 20 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे तुम्हारे। अमीर एक कोही विभाग किससे संबंधित था? तो अमीर एक कोही विभाग कृषि से संबंधित था। किससे? कृषि से संबंधित था अमीर एक कोही विभाग। कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, है ना। टोकन करेंसी को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस करा था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों के व्यापारिक अड्डे, ठीक है, तो ये कहां पर हुए थे? नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना। तुम्हें बस 2 नाम याद रखने, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, सूरत। ठीक है, 3 नाम, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था? इंपॉर्टेंट है, सतारा को 1848, संबलपुर को 1849, और किस तहत से मिलाया गया था ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। देख रहे हो, अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, कोई हवाबाई क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, सारे स्टेट पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? तो झांसी को 1854, अवध को 1856 में किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, है ना, डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? अंग्रेज मैसूर या आंग्ल मैसूर, सेम ही है। तो देखो, द्वितीय जो संधि थी वो, द्वितीय जो युद्ध था वो मंगलौर की संधि, जो कि 11 मार्च 1784 को हुआ था, हुई थी। इसमें कौन कौन थे भाई? इसमें थे आपके टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है, याद रखना है तुम्हें। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय करा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करा था लॉर्ड एलन बरो ने। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कौन फारसी के प्रथम कवि थे? कौन फारसी के प्रथम कवि थे जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाले पहले फारसी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। तो आए इंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख दिलकुश के लेखक कौन कहे जाते हैं? तो तारीख दिलकुश के लेखक कौन कहे जाते हैं? भीमसेन कायस्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चार चमन के लेखक कौन है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चार चमन। तो ये थे चंद्रमान ब्राह्मण। कौन थे? चंद्रमान ब्राह्मण थे ये। अगला क्वेश्चन है, फतुह आलमगिरी के लेखक कौन थे? बात हो रही है फतुह आलमगिरी की। तो ये किसने लिखा था? ईश्वरदास नागर ने। किसने? ईश्वरदास नागर ने। अगला क्वेश्चन है, खुलासत उल त्वरीत के लेखक कौन थे? तो ये थे सुजान राय भंडारी जी। कौन थे? सुजान राय भंडारी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्ने बतूता किस देश से संबंधित था? तो ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और वही पूछ लिया जाए आपसे कि मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? तो मार्को पोलो भाई इटली के यात्री थे। कहाँ के थे? इटली के यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ से थे भाई साहब? ईरान से थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नूनिज कहाँ का रहने वाला था? तो नूनिज पोर्चुगीज था, यानी कि पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, अब देख रहे ऐसे क्वेश्चन तो भूल जाओगे, थ्योरी में छोड़ दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं और तुम्हें भी आएंगे एग्जाम में, ये गारंटीड है, इसीलिए इनको रट्टा मार के जाओ। ठीक है, आज मैं पॉलिटी खत्म करा दूंगा 300-400 क्वेश्चन। कल मैं सॉरी आज हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कल पॉलिटी खत्म हो जाएगी। एक दिन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, एक दिन पॉलिटी, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन साइंस। तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक दिन में मिसलेनियस, जिसमें आपके साइंस इन टेक आ जाएंगे, आपके एनवायरनमेंट आ जाएंगे एंड मिसलेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 दिन में मैं कवर करा दूंगा। आप चाहें तो इस पीडीएफ को 149 में परचेज करके तुरंत के तुरंत अभी 1-2 रात में चीजों को खत्म कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। ठीक है, हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? चिराग दिल्ली किसे कहा जाता था भाई? नसरुद्दीन को कहा जाता था। ठीक है, नसरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता है। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, तो इससे औद्योगिकीकरण में कमी आई थी। तो ये याद रखना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को खत्म कर दिया गया तो औद्योगिकीकरण गिर गया था भारत का, डिक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो पहले याद रखो, जो शाहरुख है ये चांदी का सिक्का है और ये बाबर ने चलाया था। किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शाहरुख एक चांदी का सिक्का है जिसे बाबर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो कल्लार थे वो कहां से आते थे? ये मदुरई से आते थे। कहां से? मदुरई से आते थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की? याति यानी कि फेमस किसने करा? ठीक है, तो ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था ये। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी थी? ठीक है, तो कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1872 में पड़ी थी सर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो इसका प्रचलित आधार था हल की संख्या। मतलब जितने हल उपयोग हुए हैं या किसान के पास है उसके आधार पर कर वसूला जाता था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने करी थी? तो जहांगीर के शासनकाल में फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा करी थी। ठीक है, चलो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो अभी के अभी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती।
अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत करी थी? ठीक है, तो ये किसने करी थी? समाचार चंद्रिका। तो राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? ठीक है, ठीक है, तो राजा राममोहन राय के रिलीजियस व्यू को किसने अपोज करा? समाचार चंद्रिका। किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध राजा राममोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। कब किया था? डेट याद रखना, 1826। 1826 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो नहीं थी। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, बट हमारी कोशिश है कि हम 300 से 400 क्वेश्चन आज के आज ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रथा प्रारंभ करी थी? तो गुरुमुखी प्रथा किसने प्रारंभ करी थी? गुरु अंगद ने। ठीक है, गुरु अंगद ने। ये सभी वो क्वेश्चन है जो स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम में आए। ठीक है ना, यूपी अलग अलग स्टेट के सब मिलेंगे आपको इस पीडीएफ में। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट करी थी? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अब मुझे ये बताओ कौन कौन मेरठ षड्यंत्र मुकदमा यानी कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन जो था वो दोषी था, जिनके समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक महान लोग भी आ गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? ठीक है, तो देखो ये लखनऊ में हुई थी और 1936 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन इंपॉर्टेंट में भी मैं जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना वो तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। चंपारण सत्याग्रह क्या था? पहली चीज तो गांधी जी ने इसका विरोध करा था, लगभग पहला उनका भारत में ये सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह भारत में बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य हुआ था। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते। अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रारंभ कब हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। पहले ये गए चंपारण, फिर गए गांधी जी कहां पर? अहमदाबाद मिल। ठीक है, तो याद रखना है। देखो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था, गांधी जी ने प्रोटेस्ट करा था। और 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। इसमें क्या किया गया था? जो प्लेग का बोनस था उससे रिलेटेड ये सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। तो याद रखने केसेस भी आपको। खेड़ा किसान आंदोलन उसके बाद हुआ था। किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट एक्ट सत्याग्रह 1919 में, रोलेट एक्ट सत्याग्रह था, सेलेक्ट नहीं है, रोलेट एक्ट है ये। ठीक है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी गई है? तजुक ए बावरी को तुर्की में लिखा गया। तू तू तजुक का तू, तुर्की का तू, ऐसे याद रखो, तजुक तुर्की। पागल पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो पागल पंथ की स्थापना कारम शाह ने करी थी। ठीक है, चलो वेरी गुड। फाराजी कौन थे? तो भाई फाराजी हाजी हरियतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी हरियतुल्लाह के क्या थे? ये अनुयायी थे। चलो अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था मुख्य रूप से। ठीक है, शेर शाह को कहां पर दफनाया गया था? तो शेर शाह को सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम कहां पर है भाई? सर बिहार में है। ठीक है, कहां पर? बिहार, याद रखना है, सासाराम बिहार। तो किसे दफनाया गया था? शेर शाह को दफनाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। बाघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था? तो बाघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? बड़ौदा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, चार्ल्स वुड किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ये इंपॉर्टेंट है, और ये किया था बदायूनी ने। इनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, वैसे बदायूनी के नाम से भारत में प्रसिद्ध है ये। वंदे मातरम का संपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था 1905 में। और 6 अगस्त 1906 को इसको पहली बार प्रकाशित भी करा गया था। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिकी समाचार पत्र दी कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट था। दी कॉमरेड का प्रकाशन मौलाना अब मोहम्मद अली ने किया था। ठीक है, और ये 1911 से 1914 के बीच किया था। अगला क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो खुर्रम जो है वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कलीब। ठीक है, याद रखना है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने शाहजहां को ये उपहार में दिया था। आगे बढ़ते हैं, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में होने वाले भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में होने वाले भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति बधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना ने किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था? एक फीमेल मेंबर को अपना अध्यक्ष चुना था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति 35वें अधिवेशन में किया था, जो कि कहां पर हुआ था? नागपुर में 1920 में हुआ था। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। और ये अधिवेशन कौन सा था? 37वां अधिवेशन था। तो 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने करी थी। ये गया में हुआ था 1922 में। ऐसे याद रखना होती है सारी चीजें। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? नेहरू जी ने बोला समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी है। लखनऊ अधिवेशन में बोला, जो कि 1936 में हुआ था, जो कि 49वां अधिवेशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी जिसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना, वो तो महा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली? तो जन्म हुआ था 1627 में, और 1674 में उन्हें शिवाजी की छत्रपति की उपाधि जो है वो दी गई थी। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल बने? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, गरम दल के सदस्य याद रखिए, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। अगला क्वेश्चन है, कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भागना थे। ठीक है, सोहन सिंह भागना थे, याद रखना है तुम्हें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किस स्थान से संगठित किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था महाराष्ट्र में 1905 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ड में फहराया था 22 अगस्त 1907 को, जो कि जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की मीटिंग में किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन जो है दोस्तों वो शुरू हुआ था।
बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा था? तो ये लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो कौन थे भाई सरकारी वकील? जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला थे। नारायण भी मुल्ला भी, वाह। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण शुरू हुई थी? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जो संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अपनी मृत्यु के पूर्व किस संगठन का गठन किया था? तो ये था अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो ये क्रांतिकारी साम्यवाद था। क्या था? क्रांतिकारी साम्यवाद था। 1 सेकंड का समय लूंगा दोस्तों पानी पीने के लिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को। ठीक है, ठीक है। और आई गेस सभी को ये क्लास जो है वो पसंद आ रही होगी और सभी लोग जो है क्लास का एंजॉय भी बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देखो, और मैं सभी से बोलूंगा कि भाई 149 इज नॉट अ बिग अमाउंट, तो आप इस पीडीएफ को परचेज करें। परचेज करने के लिए आप मुझे 8871958073 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आप केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, और ये हमारे इसके लिए, हमारे किसी भी तरह के इशू के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारी नॉलेज स्काई की जो ऑफिशियल ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करके रख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट सोडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास करा था। ठीक है, चलो, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? अब ये बहुत डीप क्वेश्चन है जो कि छपरा से थे, तो याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये कौन सा था? पीटर मरिट्सबर्ग। ठीक है, चलो अगला है पीटर मरिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। किस पर? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। गांधी जी के राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? सत्ता। उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं था, उन्होंने कोई भी पद जो है वो कभी स्वीकार नहीं करा। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया था माउंट बेटन ने, लॉर्ड माउंट बेटन ने। माउंट बेटन भारत के लास्ट या आखिरी वायसराय थे, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? ये कहा था एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? तो अगेन मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में, बीएचयू यानी कि, बताइए जरा से, भारत हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका क्या विषय था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और संवैधानिक व्यवस्थाओं से संबंधित था ये। ठीक है, मैं स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि स्पीड इसलिए जरूरी है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए। मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो भाई 1929 ईस्वी में। क्लियर, आगे बढ़ो। किसे अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, वेद नरम मार्च से बोला गया था।
1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये 6 प्रांतों में बना था, इंपॉर्टेंट नहीं है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय में थे, फर्स्ट और थर्ड में नहीं थे। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन थे। भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 के निर्माण किस आयोग ने किया था? तो ये स्ट्रैटेजी आयोग ने किया था। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला जो कि 1893-94 में आई थी। इसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो ये थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष थे। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये बोला था दादा भाई नेहरूजी ने, जिन्हें बोला जाता है ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन, GGOM, ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलो, अगला क्वेश्चन है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो ये उठाया था मौलाना हसरत मोहानी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। किसने करी थी भाई? आगा खान ने करी थी। अगला क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो ये डोमिनियन स्टेटस से था। तो याद रखना है दीपावली घोषणा पत्र डोमिनियन, डी से दीपावली, डी से डोमिनियन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है दो चीजों में कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। तो दीपावली घोषणा पत्र 1929 डोमिनियन स्टेट। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन थे? तो ये थे बिपिन चंद्र। कौन थे भाई? बिपिन चंद्र थे। इनकी हिस्ट्री की बुक हम आज भी पढ़ते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी थी। कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन थे ये? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री सैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रैटक्लिफ ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, किसको निर्दिष्ट करती है कलमकारी चित्रकला? तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र का हाथ से की गई चित्रकारी को ये निर्दिष्ट करती है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु चिंचलाकर कौन थे? चित्रकार थे। विष्णु चिंचलाकर चित्रकार थे। चिंचलाकर चित्रकार, ऐसे याद रखें। किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अम्बनी नाथ टैगोर ने करी थी। अगला क्वेश्चन है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत 1784 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 19, ये तो उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर द्वारा खो दिया गया था? ठीक है, तो इसे 1833 के चार्टर द्वारा खो दिया गया था। ठीक है, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1913 ईस्वी में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो इसमें केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, इसीलिए। ठीक है, लगभग 295 जो हमने हमारे आर्टिकल लिए हैं, अनुच्छेद लिए हैं, वो आज भी इसी से ही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है? कहां पर किया गया है? तो भाई 1937 में, संघीय यानी कि जिसे हम आज मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये अध्यक्ष बन सकते थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष और आयु 70 वर्ष तक होती थी। इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, दादेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पीय पुरास्थल कहां पर है? पंजाब में। दादेरी पंजाब में है। ठीक है, कहाँ का? हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट है ये। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। लोथल क्या था? एक पोर्ट था, ये भी याद रखना है। लोथल एक पोर्ट सिटी थी, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? पहले वैदिक संहिता आई थी, फिर ब्राह्मण आए थे, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती थी मूलतः। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते को कहां से लिया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। बुद्धि के जीव किस घटना को महाविनिष्क्राण मानते हैं? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्राण मानते हैं? मतलब उनका गृह त्याग, जब उन्होंने अपनी लाइफ को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, महाविनिष्क्रम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? शाक्यमुनि, तथागत, ये बुद्ध के दूसरे नाम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? तो कौशल और मगध का संबंध इन गौतम बुद्ध के जीवन से था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है? राजगृह में स्थित है। कहां पर है? राजगृह में स्थित है। अगला है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत जो है वो प्रवचन संकलित हैं? तो ये सुत्त पिटक में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत सत्याग्रह कहां पर स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। तो दोस्तों यहां पर आपको मैंने लगभग 200 वन लाइनर फैक्ट करा दिए हैं, और लगभग 40 मिनट की क्लास में मैंने कंप्लीट करा दी इतनी चीजें आपको। ठीक है, क्लियर है? अब बढ़ते आगे की तरफ। और बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था दोस्तों? ठीक है, तो बल्लभी विश्वविद्यालय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर स्थित था? तो गुजरात में। कहां पर था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म। ठीक है, कि मतलब एक दिन विनाश होगा, प्रलय आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? अंग की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के किस वर्ष पराजित किया था? तो 315 ईस्वी में किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थनीय कंटक शोधन। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात्य क्षत्रियों का, मतलब जो विदेशी थे उन्हें व्रात्य क्षत्रिय बोला गया था मनु द्वारा। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ के अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हिंद यावन शासक के शीशे के सिक्के जारी करे थे? तो स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी करे थे। लेड कॉइन, ये इंपॉर्टेंट है, लेड कॉइन याद रखना। बिना बेगार के किस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने कराया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, बिना किसी बेगारी के, फोर्स लेबर के। कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में से किस एक के तदानुरूप है? मतलब किस एक के इक्विवेलेंट है? तो 22 मार्च के या 21 मार्च जनरली। ठीक है, 22 या 21 मार्च।
किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं मिलता है? तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है कनिष्क के रबतक अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल। ठीक है, ऑप्शन रहे होंगे, मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं क्योंकि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्त से होता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को गुप्त साम्राज्य में कर रहित भूमि दी जाती थी। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन था। भारतीय सठ दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? आईएएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और लोकायत और कापालिक जो है वो नहीं है भारतीय सठ दर्शन का भाग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है? शंकराचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं रहा? तो अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ कभी नहीं रहा। नागार्जुन कोंड कहाँ स्थित है? नागार्जुन नाम आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। शिशुपालगढ़ कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा? पल्लव द्वारा कराया गया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे दर्शाता है? तो ये पंचायतन मंदिर रचना शैली को दर्शाता है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो चोल था। अगला है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ करी थी? तो राजराज प्रथम ने करी थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी? तो राजराज प्रथम थे ये। संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है तमिल वास्तुशास्त्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरुकुकुल किससे संबंधित है? दर्शन यानी कि फिलॉसफी से, है ना। तोलकाप्यम किससे संबंधित है? व्याकरण से। तोलकाप्यम व्याकरण से। और शिल्प कादरकारम किससे संबंधित है? प्रेम कथा से। शिल्प शिल्प आदिकरण किससे? प्रेम कथा से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका पार्ट 1 आज खत्म होता है। लगभग मैंने आप सभी के लिए ऑलमोस्ट 250 से 300 क्वेश्चंस करा दिए हैं। सिर्फ 40 मिनट की क्लास में ही 300 से 400 क्वेश्चन हमने, मतलब 250 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए आपको परचेज करना है तो 149 में अवेलेबल है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 8871958073 पर। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।